हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्न नंबर 6.5 पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 3 को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का हमने आकृति बना रखी है। प्रश्न नंबर 4 लिख रखा है। प्रश्न पढ़ेंगे और आपको हम समझाएंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न ज्यादा देखो, सवाल ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इसलिए सवाल को हम पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो। हमसे कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ए बी और इसकी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दे रखा है, कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। और क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो सिद्ध करने को हमें दिया है, ये दिया है कि भैया ए बी का वर्ग, हाँ, ए बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 2ac स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमको दे रखा है। ठीक है ना, कह रहा है आपको ये सिद्ध करना है। कह रहा है ए, आप फिर से सवाल समझ लो। हमसे कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और कोण सी समकोण है। तो कह रहे भैया आप ये चीज हमको प्रूफ करके दिखा दो। तो आपको एक चीज हम ये बता दें कि देखिए, दो लोग हैं, एक समद्विबाहु भैया है, एक समकोण भैया है। ठीक है ना, तो अगर किसी बिजनेस में दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों का अपना बराबर बराबर अधिकार है कोई भी नियम कानून या कोई पॉलिसी लाने के लिए। ठीक है ना। अब अब देखो, सवाल में आपको थोड़ा घुमा रहा है, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं, कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है भैया समद्विबाहु भी है। अब एक कोण अगर 90 डिग्री दे रखा है तो इस समकोण भी है। अब मिली जुली दोनों की क्या है, मिला जुला दोनों का बिजनेस है। अब देखो, कहने का मतलब हम इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु अपना गुणधर्म निरूपित कर रहा है और कोण से क्या कर रहा है, ये समकोण का गुणधर्म निरूपित कर रहा है। तो कहने का मतलब दोनों लोगों इसमें मिले जुलने के कारण हम इनको ओवरऑल क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसमें समद्विबाहु अपना नियम लगाएगा तो समकोण त्रिभुज भी पीछे नहीं रहने वाला। अगर समद्विबाहु अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा तो समकोण कहेगा भैया हम भी अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब समद्विबाहु के बाद क्या प्रॉपर्टी है कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में क्या होती, बराबर होती। अब इनके पास क्या प्रॉपर्टी है, इनके पास है पाइथागोरस भैया। इनके पास पाइथागोरस भैया क्या कहते हैं कि भाई कर्ण का वर्ग कर दो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर इस भैया इन्होंने कहा अगर तुम कोई नियम लगाओगे तो हम भी अपना नियम लगाएंगे, ऐसे क्योंकि हमने भी पैसा यहाँ पर लगा रखा है। दोनों लोग बराबर के अधिकारी हैं तो दोनों लोगों का बराबर का अधिकार है कि अपने अपने नियम को लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों के नियम का इस्तेमाल करके हमें जो चीज बोला है इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक, चलो अब सवाल को हल करते हैं। हमें दिया क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक ना। अब देखो एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होती, लेकिन यहाँ पर कोई दो भुजा बराबर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ ये दो भुजा आपस में बराबर होंगी समद्विबाहु से। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि भैया कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सी 90 डिग्री है तो समकोण के हिसाब से देखोगे तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो भैया कर्ण कहाँ से बराबर हो सकती है, दो भुजाओं, कर्ण के साथ किसी और भुजा को आप कैसे बराबर ले सकते हो, नहीं ले सकते। दूसरा कारण क्या है, आप ये बताओ अगर इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो भैया कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण अकेला कैसे नहीं बन रहा है, दो भुजाओं को आपको लेना पड़ता है कर्ण का निर्माण करने के लिए। तो कर्ण अकेला किसी अकेले भुजा के साथ कैसे बराबर हो सकता है, जब दो भुजाओं को साथ लेने पर कर्ण मिलता है तो कर्ण अकेला किसी सिंगल भुजा के साथ कैसे बराबर हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको थोड़ा घुमा रखा है। अगर ये सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता तो हम कोई भी दो भुजा बराबर दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने पेज क्या फंसा दिया, समकोण भी लगा दिया। इसलिए समद्विबाहु अपनी प्रॉपर्टी तो लगाएगा लेकिन कर्ण को छोड़ के शेष दो भुजा आपस में बराबर होगी। क्लियर है, चलो अब सवाल को करते हैं। हमें क्या क्या दिया आप लिख लिया, हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है, क्या क्या दिया है लिखो। दिया है कि भैया ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दे रखा है।
ए बी सी एक क्या है, समद्बाहु त्रिभुज है। ये हमें दे रखा है तथा कोण कोण सी समकोण दे रखा है। क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। ये अलग चीज है, इसको आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हमें ये चीज दे रखी है। अच्छा देखो, चूंकि अब यहीं से सवाल को पकड़ो, चूंकि ए बी सी एक समद्बाहु त्रिभुज है, एक क्या है, एक समद्बाहु त्रिभुज है, एक समद्बाहु त्रिभुज है तथा कोण सी समकोण है। कोण सी कोण सी क्या है, समकोण है। इसलिए इसलिए कण को छोड़कर कण को छोड़कर शेष दो भुजा शेष दो भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। शेष दो भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा आपको एक चीज और समझा दें भैया, ये कह रहे समकोण पाइथागोरस सॉरी समद्बाहु और समकोण त्रिभुज क्या कह रहे हैं भैया, नुकसान हमारा भी ना हो आपका भी ना हो, दोनों चीजें अच्छी चलनी चाहिए, ठीक है ना। अब गए भैया, बिजनेस तो हमने साथ में कर ही लिया है, तो अब कैसे बराबर दिखाएं, तो भैया कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। समद्बाहु त्रिभुज कह रहे भाई हम अपना एक नियम लाना चाहते हैं, आप कैसे लाएं, तो बोले कि कोई नहीं, चलो हम तुमको बता रहे कैसे लाना है। आप कण को छोड़ दो, बाकी आप अपना, इनके पास क्या नियम है, इनके पास बराबर का नियम है, ये अपना बराबर का नियम ले आए। ये ए बी से एक समद्बाहु त्रिभुज है तथा कोण सी समकोण, इसलिए कण को छोड़कर शेष दो भुजा आपस में बराबर होगी। अच्छा, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका कहना क्या चाह रहा है, अर्थात ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है कि भैया आपका जो ए सी है ये किसके बराबर होगा, ए सी जो आपका है ये बी सी के बराबर होगा। यही चीज कह रहा है, कहने का मतलब ये जो ए सी है ये बी सी क्या है, आपस के बराबर है। ये चीज आपको ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको कह रखा है। समझ में आया यहाँ तक, आप इसको लिख लो, आगे चलेंगे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको मिटाएंगे। अब आप लोगों को एक तरीका बता दें, आप इसको लिखते चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम तो मिटा देंगे, आपके कॉपी में लिखा रहेगा। तो इसका अगला स्टेप हम क्या करेंगे, जब आप लिखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, हम आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देखो, ए सी बराबर बी सी, ध्यान कर लो, ए सी क्या है, बी सी के बराबर है, क्लियर है, कोई समस्या, इसको नहीं मिटाएंगे, हम आगे सवाल कर रहे हैं, यहां से देखो। अब आप देखना, अब आप सवाल आगे देखो, सवालों को आगे देखो। देखो अब समद्बाहु ने अपने एक नियम लगाया, तो पाई समकोण त्रिभुज पीछे कैसे रहने वाला, बोले भैया पैसे तो हमने भी लगा रखे ना, अगर आपने अपने एक नियम लगाया तो हम भी अपने एक नियम लगाएंगे, तो भैया ये क्यों पीछे रहेंगे। तो इन्होंने क्या लाया, ये अपना नियम लाया जो इनके पास है, इनके पास का कौन सा नियम है, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये एक समकोण भी त्रिभुज है, दोनों मिली जुली इनकी क्या है, दोनों को मिला जुला बिजनेस है, तो भैया अभी समकोण भी लगाएंगे, ये चीज प्रूफ करनी है, इसको अलग लिख लो। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा क्यों भैया, समकोण त्रिभुज के पीछे रहेगा, भैया जब समद्बाहु त्रिभुज ने अपना नियम लगा दिया कि भैया ए बी बराबर, सॉरी ए बी नहीं, ए सी बराबर बी सी के, जब इन्होंने लगा दिया तो भैया ये क्यों पीछे रहेंगे, भैया आपने एक नियम लगाया तो हम भी एक नियम लगाएंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना। चलो अब इन्होंने अपना नियम लगाया, ये हमने इसलिए लिखा है आपको जानकारी के लिए कि ध्यान रहे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में, अब देखो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों ये समकोण भी और क्या है, समद्बाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या होता है भैया, क्या होता है बताओ, कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। हाँ सर जी होता तो यही है। अब आप बताओ भैया कर्ण कितना है, सर जी कर्ण आपका दे रखा है ए बी, चलो लंब बताओ तो कितना है, लंब सर आपको दे रखा है ए सी। अच्छा तो आधार बता दो कितना दे रखा है, आधार दे रखा है सर जी बी सी। चलो अब वैल्यू पुट करना है बस। अब क्या लगोगे भैया, इन सब का मान
इन सब का मान प्रमेय में रखने पर, प्रमेय में, भाई प्रमेय ही तो है, प्रमेय देखो ये चीज हमने लिखा जानकारी के लिए, अब आपको भी मिटा देंगे, ठीक है ना, ये इधर ही लिख दे रहे हैं, आपको जानकारी रहे AC बराबर BC के, जैसे कि क्योंकि जब आगे ये स्टेप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सारी चीज कैसे करेंगे, AC बराबर BC, ठीक है ना, ये हमने जानकारी के लिए लिखा। चलो अब भैया कण कितना है AB, तो AB का वर्ग कर दो, ठीक है ना, और बराबर लंब कितना है आपका, ये दे रखा है AC, AC का वर्ग कर दो, प्लस आधार कितना दे रखा है BC, तो BC का वर्ग कर दो, ठीक है ना। अब देखो चूंकि चूंकि हमें दिया है, हमें दिया है, देखो दिया नहीं है, हमने निकाला है, क्योंकि ऐसे लिखो, ये दिया नहीं, दिया तो हमें नहीं था, देखो क्योंकि हमने ज्ञात किया, अभी हमने ज्ञात किया कि AC बराबर BC के किससे ज्ञात किया, समद्बाहु से, समद्बाहु त्रिभुज से, किससे ज्ञात किया भैया, समद्बाहु त्रिभुज से हमने ज्ञात किया AC बराबर BC समद्बाहु त्रिभुज से, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे भैया, AC बराबर BC मतलब AC और BC क्या आपस में बराबर है, तो भाई प्रमेय में BC की जगह AC रखने पर, BC बराबर AC रखने पे, तो आप देखो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान देना, आपका सवाल हो ही गया, पूरा हो गया भाई, हमें ज्ञात है AC बराबर BC के समद्बाहु त्रिभुज से, ठीक है ना, समद्बाहु त्रिभुज से तो हमने निकाला था AC बराबर BC। अब आप क्या करोगे, खाली वैल्यू पुट करोगे, कैसे पुट करोगे ध्यान देना, ये मिटा दें, आप इसको लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख लो, आगे चलते हैं, लिख लो इसको, देखो कण आप AB है, लंब AC है, आधार क्या है BC, मिला लो भैया, कण कितना है आपका, कण AB है क्लियर है, लंब कितना है, लंब AC क्लियर है, आधार कितना है BC क्लियर, चलो मिटा रहे, ठीक है ना। अब देखो सवाल आपका हो ही गया है, अब ध्यान देना, अब आप ध्यान देना भाई, BC बराबर AC प्रमेय पर रखने पर, BC बराबर AC प्रमेय पर रखने पर, प्रमेय में रखने पर रख दो भाई, रखो AB का वर्ग AC का वर्ग और BC बराबर कितना है AC, रखो भैया AC का वर्ग। अब आप ये बताओ भैया, AB का वर्ग AC से मिलकर 2AC का वर्ग हो जाएगा, और यही तो आपको सिद्ध करना था, देखो यही तो सिद्ध करना था, आपका स्वरूप हो गया, ठीक है ना। इसको लिख दे रहे हैं भाई, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन सवाल घुमाने वाला है ये, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे भैया, इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था तो भैया AB का वर्ग बराबर 2AC के बराबर होता, देखो यही सिद्ध करना था, हाँ सिद्ध तो यही करना था, और आपका सिद्ध हो गया, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप सवाल को लिख लीजिए, देखो AB का वर्ग किसके बराबर है, 2AC का वर्ग, क्लियर हो गया, क्योंकि भैया समय देखो, अब समद्बाहु त्रिभुज ने अपना नियम लगाया, तो भाई समकोण त्रिभुज क्यों पीछे रहेगा, हम भी लगाएंगे भाई, इनके पास नियम क्या था, बराबर का नियम था, दो भुजाएं बराबर होती कोई, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ने कहा भाई मेरे पास भी एक नियम है, पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब दोनों ने मिलकर बिजनेस किया, तो दोनों ने क्या बैलेंस भी बना के रखा और अपने नियम को भी लगाया और अपने बिजनेस को चला भी आगे रहे, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए AB का वर्ग 2AC के स्क्वायर, ठीक है ना, यही सवाल पे दे रखा था, AB का वर्ग 2AC के स्क्वायर। चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।